रात के करीब 1 बजे प्रेमी के भाई को घर पर बुलाया, उसके साथ सेक्स किया यानी कि शारीरिक संबंध बनाए और फिर अपने ही माता पिता को एक बेटी ने कत्ल कर दिया। कत्ल का पहला सुराग मिला लड़की की उस पैंटी से जिसको लड़की ने उस वक्त पहना हुआ था जब वो प्रेमी के भाई के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। लड़की को शारीरिक संबंध बनाने की लत पड़ चुकी थी। लड़की को अब कोई चाहिए ही होता था जिससे वो अपने शारीरिक भूख को मिटा सके। प्रेमी नहीं तो प्रेमी का भाई ही सही, जिसके साथ कोमल पहले भी कई बार शारीरिक संबंध बना चुकी थी, हम बिस्तरी हो चुकी थी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सैयद अकरम रहमान और आप देख रहे हैं क्राइम खुलासा। घटना स्थल का नजारा डरावना था। एक कमरे के फर्श पर 2 लाशें खून से तरबतर पड़ी थी। बड़ी ही हैवानियत से किसी तेजधार हथियार का इस्तेमाल दोनों के गले काटने के लिए किया गया था। मरने वालों में 61 साल का घर का मुखिया मुन्ना लाल और 55 साल की बूढ़ी पत्नी राजदेवी थी। दोनों लाशों के पास अनूप और कोमल ब्लक ब्लक कर रो रहे थे। अनूप मरने वाले जोड़े का इकलौता बेटा था, कोमल इन दोनों की गोद ली हुई बेटी थी। दिलों को झकझोर देने वाली ये घटना घटी थी 4 जुलाई 2022 की रात को तकरीबन 1 बजे। जगह थी कानपुर की बर्रातों में मौजूद EWS कॉलोनी। 5 जुलाई की सुबह कानपुर के पुलिस महकमे के लिए खलबली लेकर आई जब पुलिस को सूचना मिली कि शहर में हुए डबल मर्डर की। इलाके में अफरा तफरी मची हुई थी। आनन फानन में जिले के तकरीबन सभी पुलिस अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच गए थे। मौका वारदात पर डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीमों को भी बुला लिया गया था। अब तक डबल मर्डर की ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई थी। भारी भीड़ घटना स्थल पर जुट गई, जिसको नियंत्रित करने में पुलिस के पसीने छूट रहे थे। शरारती तत्व इस भीड़ का गलत इस्तेमाल न कर लें, इसके लिए पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीना ने कई थानों की फोर्स को वहां बुलवा लिया और इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के बाद पुलिस अधिकारियों ने घटना स्थल का बारीकी से जायजा लिया। कमरे में पड़ी लाशें देखकर वो भी दहल उठे। बड़ी ही हैवानियत के साथ दंपत्ति की हत्या की गई थी। पहली नजर में लग रहा था कि किसी भारी नफरत के चलते घटना को अंजाम दिया गया है। नफरत से भरे कातिलों ने बेरहमी से गला रेता। कमरे में खून फैला था और बिस्तर भी खून से तरबतर था। घर का सारा सामान अपनी जगह पर मौजूद था, जिससे लूट होने की संभावनाएं खत्म हो चुकी थी। दंपत्ति के नजदीक बिलक बिलक कर रो रही बेटी कोमल से पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की। कोमल ने बताया कि पापा बाहर वाले कमरे में सो रहे थे और वो बीच वाले कमरे में मां के साथ सो रही थी। भाई अनूप पहली मंजिल पर बने कमरे में सो रहा था। हत्या कब हुई पता ही नहीं चला, लेकिन आवाज सुनकर जब आंखें खुली तो 3 नकाबपोशों को घर से भागते देखा गया। उनमें से एक अनूप का भाई साला मयंक था। मैं घबरा गई और अनूप भाई को जगाकर मम्मी पापा की हत्या की जानकारी दी। फिर भाई ने 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी। कोमल की पूछताछ के बाद पुलिस अधिकारियों ने मृतक दंपत्ति के बेटे अनूप से पूछताछ की। अनूप से हुई पूछताछ के बाद जो सामने आया उससे पुलिस का शक अब कोमल पर हो चला था। अनूप ने बताया कि रात 9 बजे कोमल ने जूसर से अनार और चुकंदर का जूस बनाया, फिर एक गिलास मम्मी पापा और मुझे दिया। मैंने 2-3 घूंट ही जूस पिया तो मुझे कड़वा लगा और स्वाद भी अजीब था। फिर मैंने जूस नहीं पिया और पूछा, कोमल जूस कड़वा और कसेला क्यों है? तुमने इसमें क्या मिलाया है? इतना सुनते ही कोमल तुनक कर बोली, मम्मी पापा ने जूस पी लिया, उन्हें तो कड़वा नहीं लगा, तुम्हें क्यों कड़वा लग रहा है? तुम मत पियो। अनूप ने आगे बताया कि मैंने 2-3 घूंट ही जूस पिया था, फिर भी मुझे चक्कर से आने लगे थे और उल्टी हो गई थी। इसके बाद मैं अपने कमरे में जाकर सो गया। रात लगभग 3 बजे कोमल ने दरवाजा खटखटाकर मुझे जगाया और जगाकर मुझे बताया कि मम्मी पापा मर गए हैं।
ये सुनकर मैं घबराया हुआ नीचे कमरे में आया तो देखा मम्मी पापा मृत पड़े थे। कोमल ने बताया कि उसने 3 नकाबपोशों को घर से भागते देखा था, जिसमें मेरा साला मयंक भी था। इस पर डीसीपी ने अनूप से पूछा कि तो क्या तुम्हें भी अपने साले मयंक पर हत्या का शक है? तो अनूप ने जवाब देते हुए कहा कि हाँ सर, मुझे भी उन पर हत्या का शक है। डीसीपी ने कहा वो कैसे? तो अनूप ने डीसीपी के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सर, मयंक की बहन सोनिका के साथ मेरी शादी सन 2017 में हुई थी। सोनिका मानसिक रोगी थी, इसलिए उससे नहीं पटी। वो सिर्फ 5 दिन ससुराल रही, फिर मायके चली गई। भाई सुरेंद्र और मयंक के उकसाने पर सोनिका ने दहेज उत्पीड़न का मामला मेरे खिलाफ दर्ज करा दिया। मामले को रफा दफा करने के लिए मयंक और सुरेंद्र ने 50 लाख रुपए मांगे थे। न देने पर जान माल के नुकसान की धमकी दी थी। इसलिए शक है कि मयंक सुरेंद्र ने किसी साथी के साथ मिलकर हमारे माँ बाप की हत्या कर दी है। आप रिपोर्ट दर्ज कर उचित कार्रवाई करें। मयंक और सुरेंद्र के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई और उन्हें गिरफ्तार कर थाने लाया गया। कड़ाई से पूछताछ की गई, लेकिन हत्या का जुर्म कबूल नहीं किया गया। उन्होंने बहन के विवाद की बात तो स्वीकार की, लेकिन हत्या को नकार दिया। इसके बाद पुलिस की तफ्तीश दूसरी तरफ शुरू हुई। इधर फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का बारीकी से जायजा लेना शुरू कर दिया था और सबूत जुटाने भी शुरू कर दिए थे। टीम ने नीचे बने बाथरूम में बेंजीडाइन टेस्ट किया, जिसमें खून निकलने की पुष्टि हुई। जो खून बरामद हुआ उसका टीम ने ओबीटीआई टेस्ट कराया, जिससे मानव रक्त यानी इंसानी खून की पुष्टि की गई। यहां से तय हो गया कि बाथरूम में उस हथियार को धोया गया जिसने खून किया या जिससे खून किया गया था। इसी दौरान पुलिस अफसरान में से किसी की नजर कोमल के हाथ पर लगी। कोमल के हाथ पर एक कट का निशान दिखाई दिया। टीम ने कोमल के हाथ, पैर और कपड़ों पर बेंजीडाइन और ओबीटीआई टेस्ट किया। इस टेस्ट में भी मानव रक्त यानी इंसानी खून की पुष्टि हुई। कोमल पर अब पुलिस का शक और गहराने लगा। तकरीबन ये साफ होता नजर आने लगा कि कातिल और कोई नहीं बल्कि कोमल ही है। लेकिन ये पता करना अभी भी बाकी था कि आखिर कोमल ने ये कत्ल क्यों और कैसे किया। इतना बड़ा काम कोमल अकेले कैसे कर सकती है, और अगर ये अकेले नहीं किया गया तो आखिर कोमल की मदद इस काम में और किसने की है। इस जांच के लिए पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों में देखना शुरू कर दिया और पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई पड़ोसी अभिषेक कुमार के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे से। टीम ने इस कैमरे की फुटेज की जांच की तो चौंकाने वाली जानकारी पुलिस के हाथ लगी। फुटेज में एक व्यक्ति पर सफेद कपड़ा लपेटे रात 1:15 बजे अनूप के घर में दाखिल होने और फिर उस व्यक्ति के रात 2:15 बजे के करीब घर से बाहर निकलने की पुष्टि हुई। आते समय वो खाली हाथ था, लेकिन जाते वक्त उसके हाथ में एक लाल रंग का थैला था। फोरेंसिक टीम को शक हुआ कि यह व्यक्ति कातिलों का साथी हो सकता है। टीम ने फुटेज को सुरक्षित रख लिया। इसके बाद जो हुआ उसने पुलिस की टीम के होश उड़ा दिए।